आपको कोई शनि परेशान कर रहा है या मंगल परेशान कर रहा है, कोई वास्तु दोष बताएगा, कोई ग्रह दोष बताएगा। कोई डॉक्टर के पास जाएंगे कि तो कहे वात पित्त कफ आपको इसकी परेशानी है। मैं तो यही कह रहा हूं कि दोष तो बहुत से इस दुनिया में होते हैं, सबके लिए होंगे, किंतु जो भगवान का आश्रय करते हैं न, दोष उनसे दूर रहते हैं। भगवान का आश्रय रखो, दोष उनसे दूर रहेंगे। और सब लोग आपको फंसाने के लिए पहले पैसा मांगेंगे, इतना करो तो मैं वास्तु दोष निकाल दूं, इतना करो ग्रह दोष निकाल दूं। भागवत शास्त्र तो यही कहता है कि एक भी पैसा खर्च करने का नहीं है, भगवान का भजन करो, दोष अपने आप चला जाएगा। वाल्मीकि लुटारा, वाल्मीकि ऋषि जो पहले लुटेरे थे, बाद में राम का जप करते करते वाल्मीकि बन गए। भजन का प्रताप। नारद जी ने कौन सा ग्रह दोष निवारण किया था? दासी का पुत्र था, बहुत दुखी भी था, पिताजी थे नहीं, मां दासी थी, दासी पुत्र था। भगवान का भजन करते करते एक देवर्षि बन गए, भजन के अलावा और कुछ नहीं किया है। और इसीलिए सब कुछ होगा अन्य के लिए, जो भगवान का भजन करेगा उसके लिए कुछ भी नहीं। आज देखिए हनुमान दादा के पास कितने लोग जाते हैं। हमारे सारंगपुर में हनुमान दादाजी विराजित है। हाँ, हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के गोपालानंद स्वामी ने सारंगपुर में हनुमान दादा की स्थापना की है। आज इतने प्रतापी वो हनुमान दादा है, कितने लोगों के दुख को दूर करते हैं और सुखी करते हैं। अभी तो ये जो चलचित्र के एक्टर होते हैं ना, गोविंदा जी, अभी तो गोविंदा जी भी वहां आए थे सारंगपुर में, और उनको भी कुछ परेशानियां थी परिवार में के कुछ, तो सारंगपुर के हनुमान जी के दादा के पास आए थे। और अभी गत साल या 2 साल पहले हनुमान दादा का बड़ा उत्सव हो रहा था, गोविंदा जी स्वयं वो उत्सव में आए थे और अपनी मुंह से उन्होंने वो स्टेज पर चढ़कर बात की थी कि मैं भी बहुत परेशान था, अशांत था, और तब ये हनुमान जी ने मेरी रक्षा की है, मुझे बहुत खूब सुख शांति दी है। और तब वो नाचने लगा था वहां स्टेज पर, और नाचते हुए उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे तो बहुत जगह पर नाचता हूं, किंतु आज तो मैं हनुमान जी का बंदर बनकर नाचूंगा यहाँ। तो भगवान के अलावा एक हनुमान जी ने राम का भजन किया, तो आज हनुमान जी से कितने लोग सुखी हो रहे हैं। तो जो जो भजन स्वयं करेगा उसकी रक्षा भगवान करेंगे ही करेंगे। इसीलिए मेरा तो एक ही ध्येय है, उद्देश्य है, अंधश्रद्धा में मत फंसो। सुखी होने का मैं 2 ही उपाय बताऊंगा आपको। एक तो कभी गलत कर्म मत करो, कभी भी पाप नहीं करने का, कभी भी बुरी आदत नहीं रखने की, बुरा स्वभाव नहीं रखने का। दूसरा, कुछ भी दुख यदि हमारे कर्म के अनुसार आ गया है, उसको टालने के लिए, मिटाने के लिए ईश्वर का आश्रय करो, भगवान का भजन करो। सुखदेव जी आज बोलते हैं, राजा भगवान का भजन करो, वही मृत्यु को मिटाने वाला है। एक बार तो मृत्यु आएगी, हम जब जन्म ले ही लिया है हमने, एक बार आएगी। यदि भजन करेंगे तो फिर जन्म भी मिट जाएगा और मृत्यु भी मिट जाएगी। और सुखदेव जी बोलते हैं, सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी रे सुन, भूप भागवत बानी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी रे सुन, भूप भागवत बानी रे। देव कहे मुनि ज्ञानी रे सुन, भूप भागवत बानी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी रे सुन, भूप भागवत बानी रे। यह दुस्तर भव जल धारा, बिन भजन न हो निस्तारा। यह दुस्तर भव जल धारा, बिन भजन न हो निस्तारा। यह दुस्तर भव जल धारा, बिन भजन न हो निस्तारा। यह दुस्तर भव। सुखदेव की वाणी ब्रह्मानंद स्वामी बोलते,
भागवत बानी। शुकदेव कहे मुनि ज्ञानी रे सुने भूप भागवत बानी रे सुने भूप भागवत बानी रे सुने भूप भागवत बानी रे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, भगवान की भक्ति के अलावा मृत्यु को मिटाने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे आंख वह जो श्याम का दर्शन किया करे। अनूप जलोटा जी गाया करते थे ये पंक्तियां। हे आंख वह जो श्याम का दर्शन किया करे। उस आंख को ही आंख कहना चाहिए जो भगवान का दर्शन करती है। हे आंख वह जो श्याम का दर्शन किया करे। हे शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। शीश वही है जो भगवान के चरण में वंदन करते हैं। और एक बात मैं साफ कहूंगा कि हम किसी की सहाय करते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो इस लोक का दुख तो हम मिटा सकते हैं, किंतु जब तक उसका जन्म मरण नहीं मिटेगा तब तक वो बार बार जन्म लेता रहेगा, वही फिर दुखी का दुखी ही रहेगा। एक बात बहुत समझने की है, किसी के पास पैसे नहीं है और हमने थोड़े कुछ पैसे दे दिए तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या कोई बीमार है तो दवाई के लिए पैसे दे दिए, किसी के पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, दे दिया तो पढ़ाई हो जाएगी उसकी, वो हो जाएगा। इस जन्म का तो काम बन जाएगा। जन्म पूरा होगा, मृत्यु आएगी, फिर दोबारा वो कहीं जन्म लेगा, दुख तो वही का वही फिर से शुरू हो जाएगा। शास्त्र और संत वह उपाय बताते हैं कि परमानेंट दुख मिटना चाहिए, और वह वही है कि जब जन्म मरण मिटेगा तब ही परमानेंट दुख मिटेगा। फिर जन्म नहीं होगा तो फिर दुख कहां से आएगा। आपको कोई भी दर्द होता है, कहीं भी शरीर में, हाथ में दर्द होता है या पांव में होता है, मस्तक में होता है, कहीं भी होता है, तो एक पेन किलर टेबलेट देते हैं तो तुरंत राहत हो जाती है। पेन किलर टेबलेट आती है, उसका नाम ही यही है ना, पेन माने दर्द, किलर मारने मारने वाला, दर्द को मार देगी, उस टेबलेट को बोलते हैं पेन किलर टेबलेट। एक गोली आप ले लेंगे, शरीर में कहीं भी दर्द हो तुरंत मिट जाएगा, राहत हो जाएगी। किंतु जैसे ही उस टेबलेट का पावर खत्म होगा, वैसे ही तुरंत दोबारा फिर दुख शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। जब कोई ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर वो जो दर्द न हो इसीलिए पेन किलर टेबलेट देते हैं। जैसे ही पावर खत्म होता है फिर दोबारा दुख शुरू हो जाता है। इस दुनिया का कोई भी दुख मिटाने के लिए हम जो कुछ उपाय करते हैं ना, वो तो पेन किलर टेबलेट है। किंतु जब तक मूल रोग नहीं मिटेगा तब तक शांति नहीं होगी। पेन किलर टेबलेट देकर हम दर्द को दबा देते हैं, दर्द को मिटा नहीं सकते। पेन किलर टेबलेट का काम दर्द को दबाने का है, थोड़ी देर के लिए टेम्पररी राहत देता है, परमानेंट राहत नहीं देता है। जब वो रोग की मूल दवाई जड़ से रोग को निकाल देंगे तो परमानेंट शांति हो जाएगा। शास्त्र और संत टेम्पररी सुखी होने की बात नहीं करते हैं, पेन किलर टेबलेट देने की बात नहीं करते हैं, वो यही कहते हैं कि जन्म मरण मिटाओ जब से, जिससे फिर दुखी ना आए। इस जन्म में जो होना है वो हो जाएगा। कितने जन्म लिए, हमारे गुजराती में कहा जाता है घाट बेगी बाहट, है ना। कितने जन्म लिए, गड्ढे हुए थे, पैर टूट गया था, कौन हमको अस्पताल ले गया था। कुत्ते हुए थे, खाने का भी पूरा मिलता नहीं था, कोई कहीं गली में रहने के लिए भी नहीं देता था, सारे दिन भूखे ही इधर उधर घूमते रहते थे, कौन खाने का देता था। जब वृक्ष का जन्म मिला था तो बस ऐसे ही धूप में और बारिश में खड़े रह जाते थे, कौन हमको छाता लेकर बारिश से बचाते थे, धूप से बचाते थे।
कितना हमने जन्म लिया है। बहुनी में व्यतीतानी, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तेरा और मेरा जन्म बहुत हुआ। तो जिस जन्म में जाते हैं वहां वहां दुख तो आता ही है। तो अब जन्म मरण मिटे, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। और इसलिए बोलते हैं, हे आंख वह जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वह मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, जो व्यर्थ बातों में रहता है वह मुख बेकार है। बेकार वह मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वह है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरा मोती से नहीं शोभा है हाथ की। बहुत अद्भुत कहते हैं, हीरा वाली अंगूठी पहन लेने से हाथ शोभास्पद नहीं हो जाता है। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हे हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। जिस हाथ से भगवान का पूजन होता है वही हाथ सच्चा हाथ है। मर कर अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। आदमी मर जाता है, उसका नाम इस दुनिया में रह जाता है जो भगवान का भजन करता है। मर कर अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। शबरी को इसमें से कौन कौन पहचानते हैं? अपना हाथ उठा लीजिए जो पहचानते हैं शबरी को। शबरी का नाम सुना और शबरी को पहचानते हैं वो अपना हाथ ऊपर कर लीजिए, है ना? अच्छी तरह से कीजिए, जो जानते हैं शबरी को कि भी शबरी कौन थी, है ना? शबरी को नहीं जानने वाला कौन है भाई? कोई नहीं। शबरी क्या हमारी मौसी की पौत्री होती है ना? हमारी फूफी की पौत्री होती है। 7 पीढ़ी में भी, अरे 7 नहीं हजारों जन्म में भी वो कोई हमारी सगे संबंधी नहीं होती। फिर भी आज सारा भारत देश शबरी को याद कर रहा है। जब कभी जहां कभी रामायण की कथा चलती है तो शबरी की कथा बार बार प्यार से की जाती है। क्यों? शबरी के पास धन था, शबरी के पास महल था, शबरी के पास कोई रूप था, शबरी के पास कोई ऐसी बुद्धि थी। शबरी स्वयं बोलती है, अधम से अधम अधम अति नारी, मैं तो अधम में अधम नारी हूं। फिर भी बिना बुलाए राम उसकी झोपड़ी में गए और उसके जूठे बैर खा लिए। क्यों? शबरी ने भजन किया था। शबरी के समय के धनवान तो बहुत हो गए होंगे, वो याद नहीं करते। राजा भी बहुत हो गए होंगे, सत्तावान संपत्तिवान, उनको कोई याद नहीं करते। शबरी को भाव से याद करते हैं। गोपियों के पास क्या था भाई? गोपियों के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, इतना रूप नहीं था, इतनी कोई संपत्ति नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी। फिर भी आज गोपियों को हर भारत देश का आदमी याद करता है। उन्होंने भजन किया था, कृष्ण में प्रीति की थी, कृष्ण के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया, इसलिए गोपियों को याद करते हैं। आज सूरत में बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमारे खड़ी होती है ना, तो नाम रखते हैं शबरी धाम। कोई सर्कल बड़ा बनता है तो वो चौक का नाम रखा जाता है सुदामा चौक। सुदामा के नाम से सर्कल बनता है। सुदामा क्या पैसा भरने के लिए आया था कॉरपोरेशन में? हमारे नाम से सर्कल बनाना है तो पैसा भरना पड़ता है कॉरपोरेशन में, तब हमारे नाम से सर्कल बनता है। और आज सुदामा के नाम से सर्कल बन जाता है, सुदामा चौक। क्यों? सुदामा ने जीवन भगवान के लिए जिया। और ये सारी भागवत कथा का सार इतना ही है, हमारा पूरा जीवन भगवान के लिए होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं, मर कर अमर नाम है उस जीव का जग में,
प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। गुजरात का नरसिंह मेहता हो, जब जिंदा था पतीली लेकर घी लेने के लिए बाजार में निकला था, कोई थोड़ा सा घी भी नहीं देता था, किंतु आज कब कोई भी जाता है जूनागढ़ किसका तो बोलते हैं नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता को कोई बोलते नहीं है। आजकल तो अब टीवी का जमाना आ गया, पहले रेडिया का जमाना था, और जब रेडिया का स्टेशन खोलते थे ने तो सबसे पहले भजन बजता था, वैष्णव जन को तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। नरसिंह मेहता का भजन रेडियो स्टेशन का ओपनिंग करता था। क्यों? उन्होंने भगवान के लिए जीवन बलिदान किया था। आज मेवाड़ की मीरा को सब याद करते हैं। मैं अमेरिका गया था, किसी के घर ठहरा था, तो वहां भी मीराबाई का, बड़ी मीराबाई की तस्वीर थी। तो मैंने तो सोचा कि ये मेवाड़ की मीरा तो अमेरिका भी पहुंच गई। माता पिता की तस्वीर कोई रखते हैं या नहीं रखते, किंतु मीराबाई की तस्वीर रखते हैं। और केवल अपने हाथ में जो एक करताल होती है और नरसिंह मेहता की तस्वीर देख लेते हैं तो भी हमको शुभ प्रेरणा मिलती है कि भजन करना चाहिए। मीराबाई का नाम अमर हो गया। आज देखो आप, नरसिंह मेहता का नाम अमर हो गया, गुरु नानक का नाम अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने जीवन भगवान के लिए बलिदान कर दिया। द्वितीय स्कंद का सार इतना है, भगवान का भजन करना। और परीक्षित राजा से सुखदेव जी महाराज कहते कि राजा, खटवांग राजा के पास 2 घड़ी का समय था और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया था, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। 7 दिन में जो चाहे सो आप कर सकते हो। और इसलिए मैं आपको भागवत की कथा सुनाता हूं। द्वितीय स्कंद में भी अभी भागवत की शुरुआत नहीं हुई है। सुखदेव जी कहते कि मैं आपको भागवत की कथा सुनाता हूं। और सुखदेव जी कहते हैं, जो आपने प्रश्न पूछे हैं सब सृष्टि विषयक आदि प्रश्न, वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से जब पूछा था, तब ब्रह्मा जी ने भागवत की कथा नारद जी को सुनाई थी। ये भागवत जो है ना, सबसे पहले जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत की कथा सुनाई थी। तब 4 श्लोक का भागवत था, जिसको चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने वही भागवत की कथा नारद जी को सुनाई थी। और जब व्यास भगवान उदास थे, तब नारद जी ने वही चतुश्लोकी भागवत की कथा व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने बाद में वो भागवत का विस्तार किया, 12 स्कंद का भागवत बनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरे पिता व्यास जी ने मुझे वो भागवत सुनाया, वही भागवत में आपको सुना रहा हूं। और वहां द्वितीय स्कंद को विराम दिया है। और तृतीय स्कंद की जो कथा है वो हम कल सुनेंगे। यहाँ 2 मिनट नाम संकीर्तन के साथ हम कथा को विराम देंगे। भाव और प्यार से सब लोग नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि अभी ही भजन का बात हुई है, भजन की बात, तो सब लोग अपने अपने इष्ट देव को याद करते हुए भगवान का नाम स्मरण करेंगे। स्वामी नारायण बोल, 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 नारायण बोल। स्वामी नारायण से ताल के साथ गाइए, नारायण बोल, हे स्वामी नारायण बोल, नारायण बोल, स्वामी नारायण बोल, स्वामी नारायण बोल, स्वामी नारायण
स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम दीपू भाई राम बजाए। राम सीता राम 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 भगवान के स्मरण के साथ धुन गाइए। यदि जीवन में कुछ प्रॉब्लम है तो भगवान से आज इस भागवत के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करिए नाम संकीर्तन के साथ। भगवान आपके जीवन में सुख शांति दे, आपका कष्ट मिटाए, आपका दुख मिटाए, परिवार में भगवान सुख शांति दे, ऐसी मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भाव से गाइए। स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल बोल नारायण बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राधे गाइए। श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 हे राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधा राम 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 राधे श्याम 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 हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओहो राजा राम 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 हरि सीता बोल। राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम ओहो श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 मस्ती से गाइए ईश्वर के स्मरण के साथ। हे स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण बोल 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 स्वामी हरे हरे बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी नारायण हे स्वामी नारायण बोल 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 नारायण बोल स्वामी नारायण बोल स्वामी
लक्ष्मी नारायण बोल, लक्ष्मी नारायण बोल, लक्ष्मी नारायण बोल, लक्ष्मी नारायण बोल नर नारायण बोल, नर नारायण बोल, नर नारायण बोल, नर नारायण हे लक्ष्मी नारायण बोल, लक्ष्मी नारायण बोल, लक्ष्मी नारायण बोल, लक्ष्मी नारायण हे नर नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, श्रीमन नारायण बोल, श्रीमन नारायण बोल, नारायण बोल, श्रीमन नारायण बोल, नारायण बोल, श्रीमन नारायण बोल, नारायण बोल, श्रीमन नारायण बोल स्वामी नारायण बोल, 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 स्वामी नारायण बोलिए स्वामी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। वाह भाई वाह, कितनी अद्भुत कथा। ये जब लाइव प्रसारण का समय पूरा हुआ, इसके बाद जो समय बढ़ाया गया उसमें स्वामी जी ने क्या कथा की। क्या है कि हम संत लोग जो है बार बार कथा सुनते हैं, इसीलिए बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन आज स्वामी जी ने जो लास्ट में कथा की इतनी अद्भुत थी कि हम भी गदगदित हो गए। और स्वामी जी की कथा सुनकर आबाल वृद्ध और संतगण, कोई वयोवृद्ध संत आकर अगर बैठ जाए तो उसको भी लगता है कि नहीं, ये कथा तो सारे जगत सुने तो बहुत लोग का उद्धार हो जाए। ऐसी अद्भुत कथा स्वामी जी ने सुनाई।